छात्रों, स्वागत है पुनः कक्षा में। विसर्ग संधि की बात कर रहे थे। विसर्ग में देखते हैं ऋत्व और उत्व, जिनको उत्व संधि के नाम से जाना जाता है। ऋत्व उत्व संधि के नाम से र होने से ऋत्व कहा गया है और उ होने से उत्व। क्या होता है इसमें नियम देखेंगे कि अगर पूर्व में अ है और अ के बाद विसर्ग है तथा पर में पुनः अ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर जो स होता था, सीधा ये समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। विसर्ग के अ के बाद विसर्ग है तो ये अ और विसर्ग उ में बदलता है। विसर्ग किस में बदलेगा? उ में। और अ और उ दोनों मिलके गुण संधि होकर के ओ हो जाता है। सीधा समझे तो अ के बाद विसर्ग है पुनः अ है तो ये अ विसर्ग ओ में बदल जाता है और फिर अ बाद में है तो पूर्व रूप संधि होकर के इसका अवग्रह लग जाता है। यानी पूर्व रूप संधि जब होती है बाद में अ है तो अ हटता है, इसके स्थान पर अवग्रह लगा देते हैं। यानी अ के बाद विसर्ग है पुनः अ है तो अ ओ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरणों में देख सकते हैं, जैसे शिव है प्लस अर्च है तो शिव है ये ओ में बदल जाएगा, शिवो। क्या हो जाएगा? शिवो अर्च। अ का पूर्व रूप संधि होने से ये अवग्रह में बदल गया, शिवो अर्चन। इनको भी देखें, कह प्लस अपी, कह किस में बदल जाएगा? को में, कि बाद में अ है को, और ये अ हटेगा, इसके स्थान पर अवग्रह कोपी। ऐसे यह किस में बदल जाएगा? यो और अपी। ऐसे ही ये देव है देवो, और बाद में अगर अ है तो इसका अवग्रह देवो अत्र। देवस अयम, ये स जो है ये विसर्ग का ही स है, तो विसर्ग हो या स हो बात एक ही है। देवस यानी देव है प्लस अयम, देवस का क्या बन जाएगा? ये स जो है वो विसर्ग है, ये ध्यान रखेंगे, देवो अयम। अब इसको समझो, ये क्या कहता है? अ के बाद में अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद पुनः अगर अ है तो ये विसर्ग जो है, विसर्ग का जो रू बना था, विसर्ग का विसर्जनीय से स हुआ था, और इस स का सस जूसो रू सूत्र कहता है कि स किस में बदल जाता है? रू में। और रू में ऊ की इत संज्ञा होकर के केवल र शेष रहता है, और इस र को ऊ हो जाता है। उत्तु में क्या होता है? र को ऊ करने के लिए कहता है। वास्तव में ये र है जो ही स है और स है जो ही विसर्ग है। यानी कभी भी परीक्षा में विसर्ग आ जाता है तो ये समझना चाहिए, अगर वहाँ स आ जाता तो भी वैसे ही संधि करते और र आ जाता तो भी वैसे ही संधि नियम लगाते। ये र किस में बदल जाता है? इस संधि में र ऊ में बदल जाता है, और फिर अ और ऊ मिल करके गुण संधि होकर के ओ हो जाता है। तो अह ओ में बदल जाता है और बाद में अ आने पर ये अवग्रह में बदल जाएगा पूर्व रूप संधि होकर के। तो ओ है, अह प्लस अ का रूप क्या बनेगा? ओ है। देखो अह प्लस अ का रूप क्या बना? को है। कह को कह अ को है। यह अ यो। देवस देवो, देव का देवो। देवस, देवस भी देव ही। स हो विसर्ग हो या र हो, एक ही बात है। ये आया किससे? इस सूत्र से देखा अपन ने, सस जूसो रू सूत्र क्या कहता है? रीट परीक्षा में ऐसे सूत्र वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, केवल सामान्य समझने के लिए देख लो, बाकी जैसे उदाहरण समझाया वैसे ही कार्य करेंगे। सस जूसो रू कहता है कि पदांतस्य सस्य, पदांत स, पद के अंतिम स, जैसे ये शिवस में स है, पद के अंतिम स, और सजुसस्य, और सजुस का जो स होता है पद का अंतिम स, और सजुस शब्द का जो श होता है उसको रू आदेश होता है। यानी स को रू होता है और रू होने पर इसको रू आदेश हुआ, और रू में ऊ की इत संज्ञा होने से केवल र शेष रहता है, तो स को रू हुआ और र के स्थान पर ऊ हो जाता है। र के स्थान पर ऊ हो जाता है, तो शिव प्लस ऊ शिवो। यानी सजूसो रू कहता है सजुस शब्द के स और विसर्ग, या कह सकते हैं रू के स्थान पर क्या हो जाता है? रू के स्थान पर ऊ हो जाता है। फिर ये कहता है अतोर और प्लुतात प्लुते, यानी ये र जो है वो अप्लुत है। अप्लुत है का तात्पर्य ह्रस्व है, यानी ये जो विसर्ग है, या यहाँ बात करें ये स जो है, या स से ये र हुआ,
र के पूर्व में ए प्लुत ए का मतलब ह्रस्व ए। ये शिवर जो है वो शी व ए र ऐसा शब्द है, यानी रू के पूर्व भी यहाँ पे ए है। तब क्या होगा, ये र ऊ में बदलेगा और ए और ऊ मिल करके ओ बन जाएगा, ए और मिल के ओ बन जाएगा। यानी ये कहता है ए प्लुत ए से बाद में र हो। यहाँ शिव का ए के बाद में र है और इस र के बाद वापस ए प्लुत ए है यानी ह्रस्व ए, तो ये र ऊ में बदलेगा और ए और ऊ मिल करके ओ हो जाएगा। तो शिवाय प्लस अर्चा शिवोर्च। एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? सिंपल प्रश्न आएंगे। कह प्लस अपि संधि करनी, कोपि, यह प्लस अपि योपि, देवः प्लस अत्र देवो अत्र, देवस प्लस अयम देवो अयम, देवः प्लस अयम आ जाए तो भी देवो अयम। या इनका विच्छेद पूछेंगे, कोपि तो अपन पहचान जाएंगे, ओ बन रहा है इसका मतलब विसर्ग का बन रहा है तो कह से बनेगा, यो यह से बनेगा, देवो देवः से बनेगा। और इसमें एक नियम और है कि बाद में हर्ष वर्ण हो तो भी ह्रस्व ए के बाद रू को ओ ऊ हो जाएगा, यानी बाद में ए नहीं हो, यानी ये स्थिति नहीं हो और ये स्थिति हो, है के बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद हर्ष वर्ण। हर्ष से तात्पर्य समझेंगे अपन माहेश्वर सूत्र में, हर्ष वर्ण में है य व र ल और पांचवें वर्ग के पांचवें वर्ण, वर्ग के चौथे वर्ण, वर्ग के तीसरे वर्ण आते हैं। सिंपल याद रख सकते हैं, है के बाद विसर्ग हो, बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का वर्ण या है व र ल इनमें से कोई वर्ण हो तो भी ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, यानी ये सारा काम हो जाएगा। यानी ये जो का ह्रस्व वर्ण हो तो भी ह्रस्व ए के बाद रू को ऊ होगा। रू को ऊ कहने का तात्पर्य क्या है, ये विसर्ग का सह बना था, सह का रू हुआ था, रू का रह शेष रहा था और इस रू को ऊ हुआ था, यानी ए के बाद जो विसर्ग है विसर्ग का ऊ में परिवर्तन हुआ और ए और ऊ मिलके ओ बन गया और बाद में ए होने से यहाँ पूर्व रूप हो गया। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ बाद में ए नहीं है तो यहाँ पूर्व रूप वाला कार्य नहीं होगा, केवल ओ बनेगा। जैसे शिव है, यहाँ ए नहीं है, व्यंजन वर्ण है, यानी तीसरा चौथा पांचवा या है ये वरल में से कोई वर्ण है, ये वह है, तो यहाँ पे केवल ये उत्व कार्य होगा शिवो। यहाँ उत्व कार्य हो रहा है। उत्व कार्य करने का तात्पर्य शिव का शिवु बना था और ए और ऊ मिल करके ओ हो गया था तो शिवो बन गया, शिव का शिवो। सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं, विसर्ग का सीधा ही ओ बना दो। जैसे यहाँ कह का क्या बनाएंगे, कह का को बन जाएगा, कह का को, और बाद में ऐसा ही लिख दो गच्छति। ऐसे ही तपह का तपो वनम, ये तपोवनम। गजय का गजो गच्छति। ओ जहाँ हो रहा है वहाँ उत्तर समझना चाहिए। सर्प है का सर्पो, और ये दशति, सर्पो दशति। ये उत्व कार्य होने के कारण इसका उत्व संधि नाम भी दे दिया जाता है। देखेंगे इसको। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।